तरह से हिंदू धर्म का ये अत्याचार चलता रहा तो मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश हो जाऊंगा, जिससे कि जिस धर्म से मुझे न्याय मिलेगा, जिस धर्म से मुझे सहयोग मिलेगा, जो धर्म के लोग मुझे सहयोग करेंगे, मैं उस धर्म में जाऊंगा और इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पर आज ये मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पर मस्जिद बनवाऊंगा, चाहे भले ही मुझे बनना पड़े, चाहे मुस्लिम बनना पड़े, मुझे क्रिश्चियन बनना पड़े, मुझे बौद्धिस्ट बनना पड़े, कुछ भी बनना पड़े, मैं मस्जिद बनवा के उसे पीछे छोड़ूंगा, चाहे शासन कुछ भी करे, मारपीट करे, अत्याचार करे, कितना ही करे। मेरा पैर तोड़ दिया गया और मेरा ये हाथ तोड़ दिया, ये सिर फाड़ दिया गया, लेकिन प्रशासन ने मेरे खिलाफ ही उल्टी कार्रवाई की। और मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि धोबी समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, तो जाटव समाज की समाज से मतलब नहीं है, दलित समाज के सारे लोग इकट्ठे होने के लिए कष्ट करें। और जहाँ तक कि 24/8/2011 में भी घटना हुई थी, रामवीर उपाध्याय ने करवाया था, यशपाल सिंह चौहान, तेजवीर और युवराज सिंह यादव, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जिला स्तर के, वो जो खुल करके अत्याचार करवाते हैं। और यदि अत्याचारों को रोकने के लिए कोई भी समाज का व्यक्ति आगे नहीं आता है, केवल धर्म की आड़ में अत्याचार किया जा रहा है। जब आप एक चीज़ बताओ कि जहाँ हमको हिंदू माना जाता है, हिंदू मानते हुए भी एक पत्थर की मूर्ति के पीछे एक आदमी के एक परिवार को पूरा नष्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे धर्म से हमको क्या फ़ायदा है, जिस धर्म में हम रह करके अपना खून खराबा करवाएं और अपना अत्याचार सहें। ऐसा क्यों? भारतीय संविधान अगर हमारे साथ ये अन्याय न्याय नहीं हुआ और इस तरह से खुलेआम राइफल और बंदूक लहराते हुए आज भी गुंडे इस बात कह रहे हैं कि गांव में आते ही पूरे परिवार को फिर दोबारा से ख़त्म कर दिया जाएगा। वहाँ का सीओ सिकंदर राव, सुरेंद्र पाल सिंह चौहान, मृदुल कुमार सिंह चौहान, एसओ हसैन, एसडीएम सिकंदर राव और डीएम एसपी, इन सबको मैं लगातार संपर्क करता रहता हूँ और इनसे अपने बारे में समय पर हर महीने मैंने लिखित में एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप के द्वारा सेंड करता रहता हूँ, लेकिन ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते और उल्टा सीधा बात बनाकर प्रशासन को, शासन को ये गुमराह करते रहते हैं। और गुमराह क्या, शासन तो ऊपर से ही योगी सरकार ये खुलकर अत्याचार करवा रही है, जिससे कि दबंग रामराज्य स्थापित किया जा सके। क्या इस तरह से रामराज्य स्थापित किया जा सकता है? ये रामराज्य स्थापित करने की कौन सी संकल्पना है जिसे आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस तरह से अत्याचार करके मेरा यह हाथ तोड़ दिया गया, मेरी ये टांग तोड़ दी गई, सिर फाट जाएगा, मुझे हैंडीकैप्ड बना दिया गया। क्या मैं इस तरह से काम करने में सक्षम हो पाऊंगा? मैं अपनी जीविका किस तरह से कमाऊंगा? क्या शासन और प्रशासन के पास इस तरह का कोई उत्तर है? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास एक बार फिर से सोशल मूवमेंट पे। और इस समय एक बड़ी घटना हाथरस में हुई है। हाथरस की निर्भया को तो इंसाफ अभी मिलेगा कब, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाथरस की एक और घटना है। जातिवाद इस देश में इस तरह चरम सीमा पे है कि जिसकी जड़ें इतने अंदर तक जा चुकी हैं कि उनको खोदना या उनको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मानसिकता जब तक बदलेगी नहीं, जब तक देश बदलेगा नहीं। ऐसी एक मानसिकता का उदाहरण मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ एक शख्स हैं और उनका पैर तोड़ दिया गया गाँव में मार मार के। वो खटिक जाति से हैं। जाति लेना या जाति बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सभी संविधान को फॉलो करते हैं। संविधान में किसी भी जाति, किसी वर्ण और किसी धर्म का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहा गया हम भारत के लोग और सभी उस संविधान को मानते हैं। लेकिन आज भी देश में ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जाति के नाम पर लोगों का शोषण होता है। ऐसे में मेरे साथ शख्स हैं और बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जसविंदर सिंह जी भी मेरे साथ हैं। बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या था और क्यों उस शख्स का जो पैर है वो तोड़ दिया गया उन लोगों के द्वारा जो इस देश में उच्च वर्ग में आसीन है। और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनका साथ देते हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं। तो इस समय राम सैनिक दिवाकर जी हैं। दिवाकर जी कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हाथरस, तहसील सिकंदर राव से हूँ। तो क्या हुआ था आपके साथ, पूरा बताइए। पूरा विवरण ये था कि ग्राम समाज की जमीन है गाँव में जी, उसमें 1.25 बीघे में मेरा घर बना हुआ है अभी भी जी। और हमारे बाप दादे जैसे बहुत से पुराने समय से वहाँ पर रह रहे थे जी। खंडर जमीन पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी, 50-60 साल से पुरानी जमीन है। तो उस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे। गांव वालों ने 15/3/2015 को उस ग्राम समाज की भूमि पर एक दुर्गा देवी की मूर्ति रख दी 15/3/2015 को। उसका मैंने विरोध किया तो प्रशासन ने जबरन मेरे से दस्तखत करवा लिए और जेल भेजने के लिए एनएसए की कार्रवाई करते हुए बोला, मेरे को धमकी दी कि पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाए। इस वजह से मैंने उसमें दस्तखत कर दिए। उसके बाद फिर 15/3/2015 के बाद जब मूर्ति रख दी गई उस घर के अंदर, तो उस मूर्ति के खिलाफ मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में केस चलते हुए आज 6वां साल चल रहा है। और मैंने पूरे कागज डॉक्यूमेंट जो भी थे पोजेशन के वो मैंने सब उसमें कोर्ट में दे दिए। लेकिन जो अपोजिट पार्टी जो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे वो लोग विद ग्राम प्रधान, इसमें डीएम, एसडीएम
और तहसीलदार, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सबको पार्टी बनाया गया। और गांव के जो लोग थे, ठाकुर, पंडित और गडरिया जाति के लोग हैं, वो दबंग हैं। एक ही परिवार है मेरा, धोबी जाति का वहाँ पर। तो गांव से भगाना चाहते हैं और बहरहाल उस जमीन पर और मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से उन्होंने मेरे ऊपर 27/7/2020 को हमला किया, जिसमें पुलिस सहभागिता रही। पुलिस की वहाँ पर एसओ हसैन है, मृदुल कुमार सिंह चौहान, उसने 1.5 लाख रुपया लिया और पूरे परिवार को मार करके ख़त्म करने का उसने आदेश दिया। 80,000 रुपये सीओ सिकंदर राव सुरेंद्र सिंह ने लिए और करीब 40 या 50,000 के समथिंग एसडीएम सिकंदर राव, जो ब्राह्मण है इस समय, उसने पैसे लिए। और मेरे ऊपर साहब ये पूरा प्रशासन स्तर पे नहीं, जिला शासन स्तर से और प्रशासन स्तर से ये मेरे ऊपर हत्याकांड किया गया और मुझे मरा हुआ समझकर वो लोग छोड़ गए। तो इस मामले में आपकी हेल्प नहीं की किसी ने? इस मामले में हेल्प की एसओ हसैन को। जब रात को हमने 112 नंबर पर कॉल किया था, 5:30 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक हम कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस आई, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। और पुलिस की एक गाड़ी भर के आई तो उन्होंने उस पुलिस पार्टी पर भी हमला करवा दिया। ये पुलिस पार्टी की सोची समझी हुई रणनीति थी। उनकी वर्दी फाड़ दी पुलिस वालों की, उनके साथ मारपीट की। और जब उनके साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ, पुलिस के साथ ही इस तरह का हरकत हुई, तो पुलिस उनको उठा करके ले गई। और पुलिस जब उनको उठा करके ले गई तो उसके बाद में उन्होंने समझा कि ये इसने करवाया है। और ये सब हुआ मकान तोड़ने के चक्कर में। दोबारा से मकान तोड़ना चाहते थे। 24/8/2011 को इन्होंने एक बार पहले मकान तोड़ दिया, घर को आग लगा दी थी और मुझे जेल भिजवा दिया था। इसमें रामवीर उपाध्याय, पूर्व ऊर्जा मंत्री हाथरस, बसपा सरकार का, उसका पूरा सहयोग रहता है। बाकी का हमारे गांव में रविंद्र पाल सिंह जादौन, सर्रा विधानसभा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का, उसके भाई की ससुराल है और ठाकुर उससे टच में है। और उसी के द्वारा ये जो कल्याण सिंह का बेटा है राजवीर सिंह और राजू भैया, सांसद बेटा, ये इनकी मदद करता है और ये खुले तौर से अत्याचार करवा रहे हैं। गांव से भगाने के लिए, पूरे परिवार को मारने के लिए एसओ हसैन ने कह दिया था। और 5 गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और 5 गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके पूरी रणनीति बना करके उन्होंने मेरे घर पर हमला किया। पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। इसके पीछे उल्टा पुलिस मृदुल कुमार सिंह ने 452, 308 और 323, 500 से पता नहीं, मुझे ये नहीं मालूम कौन कौन सी धाराओं में उल्टा हमारे ऊपर ही मुकदमा कायम कर दिया है। तो जसविंदर जी मेरे साथ हैं, बली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। क्या कहेंगे जसविंदर जी, समाज में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या रुख रहेगा बली सेना का? इस तरह की घटनाएं जो समाज में हो रही है वो हमें अंदर से झंझोर कर रख देती है। जैसे अभी हाथरस में मनीषा के साथ हुआ और एक ये केस जिसके लिए पूरा गांव भाई के विरोध में खड़ा है और इनका परिवार तीतर बीतर हो गया, बिखर गया है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं और विशेष जाति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमें उस जाति का नाम लेना पड़ता है और उस पर सवाल उठते हैं। हम चाहते हैं सभी प्यार से रहे, लेकिन इनकी ये हरकतें हमें मजबूर कर देती हैं कि हम स्पष्ट नाम लें और विरोध करें। अभी रिंकू शर्मा के लिए, जैसे कि दिल्ली में पूरी बीजेपी सरकार, सभी हिंदू रक्षक दल उतर आए मैदान में, तो क्या ये भाई पास में बैठे हैं ये हिंदू नहीं है? ये कौन से समाज से हैं? कौन सा धर्म है इनका? हिंदू धर्म है तो इनके साथ ऐसा क्यों? अगर ये हिंदू होने के बाद भी ऐसा सब कुछ हो रहा है तो ऐसे हिंदू धर्म में रहकर करना क्या है? आज जो कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट, कहीं क्रिश्चियन, कहीं सिख, ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, तो उन सब की जिम्मेवार ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण लोगों को हिंदू धर्म से निकलना पड़ता है जातिवाद के कारण। और फिर बड़े बड़े संगठन आकर कहते हैं कि हम भाईचारा आपस में स्थापित करना चाहते हैं और इन मुद्दों को नहीं उठाते। ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बली सेना सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इनके घर पे मंदिर बनाया जाता है, वो अपने घर पे बनाएं, इनके घर पे बनाने की क्या आवश्यकता है? और इस विषय ये जो हमारे पास आया है इस भाई का, इस पर जल्दी कार्रवाई बली सेना करेगी और इनको न्याय दिलाने का काम करेगी। तो दोस्तों, ये जसविंदर सिंह जी थे। आपको दिखा दूं मैं, देखिए इनका ये पैर जो है यहाँ पर, ये इस घटना में इनका ये पैर तोड़ दिया गया दबंगों के द्वारा और अभी ये दिल्ली में है। मुझे इस घटना की खबर लगी तो मैंने कहा क्यों ना इसको कवर किया जाए। जसविंदर सिंह जी भी मेरे साथ हैं और ये भाई हैं। सवाल उठते हैं उन तमाम लोगों पर जो एक भारत नेक भारत करने की बात करते हैं। घटना यहाँ पे सामने है। लगातार इस तरीके का शोषण पूरे देश में हो रहा है
और उस शोषण को रोकने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन जब वो वक्त रहते नज़र नहीं आते तो सवाल उठते हैं उन तमाम शोषण कर्मियों पे भी जो लगातार सत्ता में और प्रशासन में और समाज में अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं लगातार। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जिनके द्वारा इनको इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि सिस्टम में सभी लोग गलत नहीं हैं।